40,000 करोड़ का जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस इशू हुआ है ड्रीम इलेवन को। दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे नोटिस इशू हुए हैं जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से और भी कई सारी ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज को। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रीम इलेवन को जो नोटिस इशू हुआ है 40,000 करोड़ का। अगर ये नोटिस प्रूफ हो जाता है, यानी कि लाइबिलिटी ड्रीम इलेवन के ऊपर आ जाती है कि ये आपका जो है टैक्स इवेजन करा है, जीएसटी का इवेजन करा है 40,000 करोड़ का, तो दोस्तों ये इंडिया के इतिहास में, भारत के इतिहास में इनडायरेक्ट टैक्सेशन की सबसे बड़ी रिकवरी हो सकती है। सो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज सारे मुद्दों को लेकर कि जो 40,000 करोड़ का जो नोटिस इशू हुआ है, क्या वो सही किया गया है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से, और इवन सरकार इसके बारे में कुछ क्यों नहीं बोल रही है। दोस्तों, पूरी वीडियो में डिटेल में आज समझने वाले हैं, तो वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसलिए वीडियो आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि एंड तक देखें और स्किप ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमेशा की तरह हमें मोटिवेट करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे लाल बटन उसको दबाएं, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तब भी कोई नई वीडियो आए तो आप उसे मिस ना करें। और अगर आपने अभी तक हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो नहीं करा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर और हाँ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। सबके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, क्लिक करके ज्वाइन करें क्योंकि वहां पे आपको मिलेंगी अपडेट्स फाइनेंस और टैक्सेशन की। तो दोस्तों, एलिगेशन लग रहे हैं बेसिकली कंपनी के ऊपर। जीएसटी डिपार्टमेंट ने बोला है कि भाई आपने टैक्स इवेड करा है, और इवेड कब से बताया जा रहा है, यानी कि टैक्स की चोरी है कि आपको अब जीएसटी पे करना है जुलाई 2017 से लेके 2022 तक, यानी कि पिछले 5 सालों का जीएसटी पेमेंट करने के लिए बोल रही है सरकार, जीएसटी डिपार्टमेंट। दोस्तों, ये आपको भी समझना चाहिए। देखिए, जब भी कोई हमारे इंडिया के अंदर कोई यूनिकॉर्न बनती है, कोई बड़ी कंपनी, सो पता नहीं सरकार उसके बीच में क्यों आ जाती है। सरकार चाहती है कि भाई पहले आप अपनी जेब बाद में भरना, आप काम बाद में करना, पहले टैक्स सारा पेमेंट कर दो। सो लॉजिकली देखा जाए तो ये जो ड्रीम इलेवन के ऊपर ये टैक्स इवेजन का जो केस अभी लगाया गया, जिसके केस में ड्रीम इलेवन ने भी रिट पिटीशन फाइल कर दी है बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर कि भाई 40,000 करोड़ का आप हमसे 5 सालों से जो सरकार सो रही थी, जीएसटी डिपार्टमेंट को ये नहीं पता था कि 5 सालों से जो अमाउंट है वो कितना हो सकता है, या 5 सालों से क्यों नहीं मांगे वो पैसे। सो अभी रिसेंटली रेट्रोस्पेक्टिव, यानी कि जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है इंडिया के अंदर जुलाई 2017 से लेके जून 2022 तक, जिस कंपनी की वैल्यूएशन $8 बिलियन से ज्यादा है, एक्टिव यूजर्स 180 मिलियन है आज की डेट में, तो जिसका इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतनी बड़ी कंपनी है, और इसको रिसेंटली अभी बीसीसीआई ने लीड स्पॉन्सर भी इशू किया है ड्रीम इलेवन को कि भाई हमारे लीड स्पॉन्सर कौन होने वाले हैं, ड्रीम इलेवन होने वाली है। तो जो कंपनी इतनी बड़ी बनती जा रही है, अब उसको अचानक से 40,000 करोड़ का नोटिस। दोस्तों, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में वीडियो में कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाला हूं, ना किसी कंपनी के बारे में करने वाला हूं कि क्या सही है क्या गलत है। हम लोग अपना ओपिनियन रख सकते हैं। सो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको इस बारे में क्या लगता है, ये जो नोटिस इशू करा है जीएसटी डिपार्टमेंट ने, कितना सही है कितना गलत है। क्योंकि आप में से काफी सारे लोगों ने अपने पैसे लगा रखे हैं ड्रीम इलेवन पे, अपने जो आप उनमें से यूजर हो सकते हो, एक्टिव यूजर हो सकते हो। सो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और इवन इवन अश्नील ग्रोवर ने अभी रिसेंटली ट्वीट करा था जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि भाई ये 35,000 करोड़ 40,000 करोड़ का जो आपने डिमांड भेज दी, तो अब 5-6 सालों तक आप लोग सो रहे थे क्या? मतलब जब से आपको पता नहीं लगा था कि आपको पैसे लेने हैं। क्योंकि सरकार का दोस्तों अभी जो रिसेंटली जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर गवर्नमेंट ने 28% जीएसटी लगा दिया है। सो ये 28% जीएसटी पहले 18% होता था, तो 28 लगा दिया है। तो ये तो लॉजिक समझ आता है कि भाई अभी अगर हम बात करें प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, यानी कि आज की डेट से बात करें, तो आप उस 28% को रिकवर करो आज की डेट से। लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ पे मामला जो गर्म हो रहा है वो इस बात से हो रहा है कि जो 40,000 करोड़ रुपए ड्रीम इलेवन से मांगे जा रहे हैं, वो पिछले 5-6 सालों का एक्यूमुलेट करके मांगा जा रहा है। वो भी किसके ऊपर? जो आपने ऑनलाइन गेमिंग के अंदर जो फेस वैल्यू होती है, यानी कि जो बैटिंग वैल्यू होती है, जो कोई भी पर्सन लगाता है उसके अंदर पैसा, उसकी फेस वैल्यू पर ये टोटल जो डिमांड निकली है वो 40,000 करोड़ की निकली है। तो दोस्तों, इसी तरह की सेम डिमांड जो थी वो गेम्स क्राफ्ट कंपनी को निकाली गई थी पिछले साल, जो कि 21,000 करोड़ की थी, जिसके अंदर उनसे भी जो है टैक्स इवेजन की बात की गई थी, और उनसे भी जो है जीएसटी डिपार्टमेंट ने बोला था भाई 21,000 करोड़ रुपए जमा कराओ क्योंकि आपने टैक्स की इवेजन करी है और आपका पिछले 6 सालों का टोटल इतना एक्यूमुलेट है।
यानी कि टोटल आपको बता दिया कि आपको 21,000 करोड़ देने हैं। और गेम स्टैम्प कंपनी में बात कर रहा हूं, रमी सर्कल वाली कंपनी की, जो रमी सर्कल खिलाती थी, तो वो गेम स्टैम्प कंपनी थी जिसका पिछले साल 21,000 करोड़ का नोटिस आया था। सो गाइज, अगर ये फैसला डिपार्टमेंट के हक में पूरी तरह से चला जाता है, यानी कि अगर इन जीएसटी डिपार्टमेंट रिकवरी कर लेता है, तो आप समझ सकते हो कि 40,000 करोड़, पहली बात तो वो कंपनी देने कहां से वाली है, जिसका 3800 करोड़ का प्रॉफिट रहा है मार्च 2022 के, अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं, और जिसके अंदर 142 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है। तो जिसका 142 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, वो 40,000 करोड़ रुपए अमाउंट कैसे दे पाएगी, आप समझ सकते हो। तो इस केस में अगर ये सब काम हो जाता है, तो इस केस में कंपनी तो डूब सकती है, साथ में जो यूजर्स का पैसा है वो भी डूब सकता है, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर कंपनी के पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो यूजर्स को कहां से लौटाएगी वो। साथ ही में, और अगर दोस्तों इसके केस में अगर कार्रवाई आगे चलती है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट साथ में बैंक अकाउंट भी सीज कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच कर सकता है, एसेट्स को डिटैच कर सकता है। सो बहुत सारी चीजें दोस्तों यहाँ पे चल रही है। तो मैंने सोचा ये लेटेस्ट आपको जो अपडेट आई है उसके बारे में जरूर बताऊं, कि जो 40,000 करोड़ का नोटिस आया है, एक छोटा सा स्टार्टअप जिसको भी रिसेंटली इतनी बड़ी फंडिंग भी मिली है, आज के टाइम में दोस्तों वो इतना बड़ा स्टार्टअप बन गया है। लेकिन हमारी सरकार चाहती है भैया कि पहले आप हमें पैसे दो, हमें कोई मतलब नहीं है आपने इतने पैसे कमाए क्यों। मतलब इस केस से तो मुझे ऐसे ही लग रहा है। और लोगों ने, काफी सारे लोगों ने ट्वीट करे कि सर हम ऑनलाइन गेमिंग में काम करते हैं, हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है। ये मैं नहीं कहूंगा कि ऑनलाइन गेमिंग सही है नहीं है, ये मेरा कोई इसमें कोई ओपिनियन नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट करके बताना, और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, या किसी भी जानकार के साथ जो ड्रीम 11 पे अपनी बैटिंग करता हो, ऑनलाइन गेमिंग खेलता हो, क्योंकि उस तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद भी करते हो तो क्या आपको लगता है कि आपका पैसा इसमें कितना सेफ है या नहीं है। और अगर जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस हो जाता है कि भाई उनका 40,000 करोड़ उन्हें देने हैं, तो क्या कंपनी वाकई में डूब सकती है। इस बारे में दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना, और फॉलो करें स्टार्टआउट फिनटेक को ऐसे ही जानकारी के लिए। थैंक यू।